नमस्कार दोस्तों, आई एम एम एल मौर्य। स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस सभी निर्देशानुसार बंद हो चुकी हैं और सभी बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर जी वीडियो के माध्यम से हमारा सिलेबस पूरा करवाया जाए, जिससे कि एग्जामों में किसी बात की कठिनाई ना हो। तो सभी बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों की जो इच्छा है उनको पूरा किया जाए और वीडियो के माध्यम से उनको जो भी मटेरियल है, जो भी इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में उनको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आज हम बात करते हैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फैक्ट सेकेंड के बारे में। तो आइए हम इन्हें हल करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। पहले हम ऐसे देखते हैं करके, अगर आप कर पाते हैं तो फिर इसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। ईच मैन एंड एवरी वुमेन इज लर्निंग इंग्लिश और स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस। मीन्स कि ईच मैन एंड एवरी वुमेन। अब इसमें है क्या, हमें ये देखना है। हमने ये जो कॉलम आपके लिए किए हैं ये, तो इसमें बेटा ये है कि इधर ये ए बी और सी, तो इसमें कहीं ना कहीं पर इस सेंटेंस में कहीं पर मिस्टेक है, तो वो हमें ढूंढनी है कि इस वाले ए वाले पार्ट में मिस्टेक है या बी वाले पार्ट में मिस्टेक है या सी वाले पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, तो बताएंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एवरी बॉय एंड ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ब्लैंक्स अवार्डेड लास्ट वीक। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ए में इज है, बी में आर है, सी में अबर है और डी में वाज है। इसी प्रकार से ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ब्लैंक्स वर्किंग हार्ड, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, इज आर हैव। तो हमें इनमें से डिसाइड करना कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा या हैव आएगा या हैज आएगा। इसी प्रकार से लास्ट, ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ब्लैंक्स रीच्ड स्कूल बिफोर टाइम। इसके ऑप्शन है इज आर हैज हैव। अब हम सभी में, इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कहाँ पर गलती है। इसमें हमें ब्लैंक्स भरनी है, भी ए आएगा, आर आएगा, वर आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, ये चीजें देखते हैं। कोशिश करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। हाँ, तो आप बताएं। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन वो है सेंटेंस, इसमें ईच मैन एंड एवरी वुमन इज लर्निंग इंग्लिश और स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस। तो इसमें तीन कॉलम दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, और डी में दिया हुआ नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई नहीं, यानी कि इस वाक्य के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो बता बेटा इसमें क्या गलती है, इसमें बी वाले में। बी वाले में। चलो देखते हैं पहले का बी। नेक्स्ट बताएं, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल अवार्डेड लास्ट वीक। इसमें बेटा क्या होगा, इज या आर या वर या वाज, इज। देखते हैं दूसरे का ए। तीसरे का ईच एंड एवरी स्टूडेंट वर्किंग हार्ड। इसमें क्या होगा, इज होगा, आर होगा, हैज होगा या हैव होगा, हैज, यानी कि सी। ठीक है, तीसरे का सी। लास्ट में ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट रीच्ड स्कूल बिफोर टाइम। इसमें क्या होगा, हैज होगा, हैव होगा या आर होगा या इज होगा, हैव, यानी कि डी, यानी कि चौथे का डी।
ठीक है, अब हम समझाते हैं आपके लिए। ठीक है, हमारा फैक्ट क्या कहता है? हमारा फैक्ट क्या कहता है? देखिए, फैक्ट हमारा कहता है कि ईच एंड एवरी, ठीक, ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फैक्ट कहता है कि ईच या एवरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसमें हमारा कहाँ पे गलती है? ईच दिया हुआ है, एवरी दिया हुआ, तो ईच एंड एवरी तो हमारा सिंगुलर ही नाउन होगा, सिंगुलर ही वर्ब होगी। तो देखिए इसमें नाउन क्या है? वुमेन, वुमेन लिखा हुआ, तो वुमेन जो है हमारा क्या प्लूरल है। वुमन जो होती है ये वुमन, ये हमारी सिंगुलर होती है। तो बेटा गलती कहाँ पर है? वुमेन। वुमेन में बी में। तो यू आर आंसर राइट, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ईच दिया हुआ है, हमारा फैक्ट कहता है कि सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी? इज। ईच क्यों आएगी? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, अगर वर्तमान समय को अवार्डेड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार दिया गया था, तो ये भूतकाल में आ गया, पास्ट में आ गया, तो हमारी क्या होगी? डी होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा? डी होगा, वाज होगा, तो हमारा क्या होगा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज अवार्डेड लास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड। देखिए इसमें क्या होगा कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक या सभी विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं या कर रहे हैं, कर चुके नहीं हैं भाई। ईच एवरी बिल्कुल एक, तो इसमें क्या आएगा? इज। क्या होगा यहाँ पर? इज, इज। तो ये भी तुम्हारा गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, अब आया लास्ट में, ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट रीच्ड बिफोर द रीच्ड स्कूल बिफोर टाइम। अब देखिए क्या है इसमें, आपने बताया था डी, डी में क्या है ना? हमारा फैक्ट कहता है कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगी, तो हमारा सिंगुलर ही वर्ब। अब इसमें एक चीज और भी है, बताऊं आपके लिए। अब सिंगुलर तो बेटा ये भी है, सिंगुलर तो ये भी है। अब हमें देखो, ना तो ये होगा ना ये होगा। अब हमें इन दो में डिसाइड करना है कि सिंगुलर कौन सा आएगा। देखते हैं, रीच दिया हुआ है तो ये जाहिर से परफेक्ट का है, तो परफेक्ट में है या हैड आती है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? हैज होगा। आज का फैक्ट समझ में आया? क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो। थैंक यू।